इस तरह से कुर्ला में समस्याओं का एक रुझान लगा हुआ है कई सालों से, मगर यार यहाँ पे आज तक का ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, ना कोई नगर सेवक इस पर ध्यान नहीं देता। अभी हम लोग आज कई सालों से काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, समाज सेवा में हम सक्रिय एक्टिव है। कितनी समस्याओं पर हमने आज तक का काम किया है तकरीबन? हाँ, बहुत सारी चीज़ें। हमारे वहाँ सबसे बड़ी बड़ी समस्या क्या क्या है? कुर्ला के अंदर जैसे भी हम लोग कुर्ला पश्चिम में मौजूद है अखिल भाई, यहाँ पे सबसे बड़ा मसले जो बहुत सारे, सबसे बड़ा तो जो हमारा जो इलाका है नशीबी इलाका है, यहाँ से लेकर कल्पना थिएटर तक अगर आप देखेंगे 2-3 वार्ड कवर होते हैं। इवन एलवार्ड के कई इलाके हैं जहाँ पर पानी भरने की सबसे बड़ी समस्या है मानसून में, जिसमें पानी सबसे ज़्यादा भरता है। हद से ज़्यादा पानी घरों के अंदर, गटर का, मुँह का पानी, टॉयलेट का पानी घरों के अंदर तक आता है। मतलब ऐसे हालात हम लोग खुद देख चुके, और ऐसे हमारे घरों तक में आता था पानी। और उसके बाद एक सबसे बड़ा मसला हॉकर्स का है। हॉकर्स मतलब कुछ लोकल जो बेचारे गरीब गुरबा होते हैं इलाके के, और वो कुछ ऐसा लगा ले, वो इशू नहीं। लेकिन अब प्रोफेशनली हॉकर्स जो बाहर से आते हैं और मतलब पूरा रास्ता जाम करके लगाना, इस तरह की एक बहुत बड़ी समस्या एक वो है। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक समस्या सबसे बड़ी जिस पे आपकी रहनुमाई में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया था, खड्डे की, रोड की, सड़क की। जैसे पाइप रोड 2019 में बना था, फिर अभी तक बना नहीं, और लगातार उस पर हर बारिश में खड्डे होते हैं, फिर उस पर कोशिश करके लोग भरवाते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन परमानेंट नहीं मिलता। उसके बाद में एक बहुत बड़ी समस्या है जो अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और लोग उसको फेस कर रहे हैं, वो ट्रैफिक पे, जिससे लगातार हम लोग 2-3 साल से काम कर रहे हैं आपके साथ मिल के। और कई एनजीओ, पूरे कुर्ला की एनजीओ एकदम जमा होकर भी हमने उस पर कोशिशें की थी काम करने की। मतलब एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, इसकी तरफ भी कोई रुझान नहीं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक एक को फोकस करके लोगों को काम करना पड़ेगा। नगर सेवक के चुनाव में जो भी लोग आते हैं, जो भी लड़ते हैं या आगे बढ़ते हैं या जीत के आते हैं, हारते भी है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो पहले 2-2, 3-3 दफ़ा हारे हुए फिर जीतते भी हैं, या पहले जीते वो हारे भी, ऐसा होता है सब चीज़। तो आज जो हारता है वो भी कल जीत सकता है। तो उनको ज़रूरत ये है कि वो लगे रहे इन कामों के लिए, खास पब्लिक के काम करना चाहिए। हाँ, पब्लिक ये खास ट्रैफिक, हॉकर, मार्केट में उतरना, गटर, रोड, सड़क, बिल्कुल। और ऊपर थोड़ा अगर बढ़ेंगे तो फिर कौम के लिए, लोगों के लिए आप क्या काम करते हो? जैसे कि लाइब्रेरी नहीं है हमारे कई इलाकों के अंदर, पूरे कुर्ला वेस्ट में हम लोग खड़े, तो ऐसे कल्पना थिएटर तक मुझे कोई, आपके यहाँ कुर्ला गार्डन तक, कहीं यहाँ पे जरीमरी तक मुझे कहीं ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई लाइब्रेरी हो जहाँ पर बच्चे आगे पढ़े लिखे, जो हमारी कौम के। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली स्लम में लोग रहते हैं, 10 के घर होते हैं। जो कमाने के जो एक आदमी होता है वो सवेरे सुबह काम पे जाता है, रात में बेचारा थक के आता है, उसको फिर सुबह जाना होता है। अब बच्चा उस माहौल में कैसे पढ़े, कैसे लाइट जलाए, कैसे रात में अपनी स्टडीज़ को करे? तो इस वजह से आपको भी पता है कि तालीम ही वो जरिया है जिससे आदमी अपनी गुर्बत को ख़त्म कर सकता है, अपने मतलब चीज़ों को सुधार सकता है, अपनी गरीबी। बात बोलूँगा मंसूर भाई यहाँ पर, क्योंकि एमएलए यहाँ पर कई सालों से टिके हुए हैं, जो आज तक का कुर्ला में कोई भी चीज़ पर सक्रिय नहीं नज़र आए। और एमपी जो अभी रिसेंटली एमपी हमारी है, वो भी, यानी कुर्ला में जब से इलेक्शन हुआ है, जीत के जाने के बाद से लेके आज तक का जनता के बीच नज़र ये दोनों ही नहीं आए। जैसा समस्याओं को लो तो समस्या जैसा फुटपाथ चलने के लिए हमारे वहाँ है ही नहीं बिल्कुल। जो पब्लिक है वो पूरा रोड पे चलती है। मेन मसला वही हॉकर्स आ जाते हैं, रोड पे हॉकर बैठे जो अपने कब्जे करके रखे हुए। प्लस यहाँ पे रिक्शा जो बीकेसी चलती है, उससे भी लोगों को तकलीफ और परेशानी है, वो भी एक डिसिप्लिन और तरीके से नहीं चल पाती रिक्शा। इस पे भी कोई नेता और कोई नगर सेवक बोलने तैयार नहीं है, ना कोई एमपी बोलने तैयार है। मेरा कैसा मानना है, ये तो सही है कि जो जीते उनकी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, लेकिन इसमें एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लोग भी अंधाधुंध सपोर्ट करते हैं। लोग भी मतलब उसके अंदर ये नहीं लाते कि भैया अगर आप जैसे भी हालिया चुनाव के अंदर, असेंबली इंतखाबात के अंदर जो चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से शिंदे सेना से और यूबीडी सेना से, अब ज़्यादातर लोगों ने, माइनॉरिटी तबके के लोगों ने मशाल को, शिवसेना यूबीडी को सपोर्ट किया। बाकी लोगों ने, बड़ी तादाद में और भी लोगों ने शिंदे सेना को सपोर्ट किया। शिंदे सेना जीत के भी, लेकिन दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं एक धार्मिक और रिलीजियस सेंटीमेंट के हिसाब से चुनाव हुआ। बिल्कुल। जबकि चुनाव ऐसा होना चाहिए था कि दोनों तरफ के नुमाइंदों से बात करते कि भैया आप, अगर हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो आप हमारे लिए क्या करें। जैसे उद्धव साहब ने सरकार बनाई थी, उनकी सरकार को गिराई गई, शिंदे साहब अलग हुए, उसके बाद उनको अलग अलग चीज़ें उल्टी सीधी बोली गई, फिर उद्धव साहब सेकुलर हो गए, इस तरह का एक माहौल बना और चुनाव माइनॉरिटी ने उनको वोट दिया। लेकिन माइनॉरिटी ने उनसे नहीं पूछा कि भैया जब हमने आपको चुन के दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर, उसके बाद वक्फ का बिल आया तो आपके लोगों ने वॉकआउट क्यों किया? पहली चीज़।
उसके बाद एमएलए इलेक्शन में हमने कहीं उनसे ये नहीं पूछा, भर भर के वोट दिया कि भैया आप जीत के आते हो तो आप हमारे क्या काम करो। हाँ, आप शिंदे सेना में जो मंगेश कुडालकर साहब जीत के आए, तो हमने कभी उनसे भी ये पूछने की जरूरत नहीं की कि भाई आप या तीसरी दफा चुनाव लड़ रहे हैं, 10 साल में आपने क्या काम किया। संजय पोत्री साहब यूं भी ठीक है, मैं हर पार्टी हर तरह के लोग हैं, अपना ना किसी एक मखसूस किसी आदमी या किसी पार्टी के लिए अपनी राय नहीं है, ये हर एक के लिए। अब इसका जो निचोड़ ये है कि जो समाज के जिम्मेदारान मेरा हैं, एक सवाल है कि उनको ये पूछना चाहिए। यहाँ पर इतने एनजीओज है, इतने सोशल वर्कर है, इतने नेता है। नेता मैं तो समझता हूँ कुर्ला में हर घर नेता, घर घर नेता की कहानी अगर नारा ये लगाया जाए तो बेहतर ही होगा, क्योंकि जहाँ पे भी देखो सियासत हर उरूज पे होती है, मगर लोकल लोगों के काम के लिए कोई भी शख्स कभी नज़र नहीं आता। नहीं, उसका मसला ये है कि जैसे अभी हमारे सामने जो भी हालात आते हैं, सड़क के, रोड के, संडास के, टॉयलेट्स के, गटरों के, इनके ऊपर बोलने के लिए हमारी कोई एक लोकल नौजवानों की लीडरशिप ऑर्गेनाइज वे में नहीं। जैसे बहुत सी एनजीओज हैं, बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं अपने अपने तौर पर, लेकिन होना ये चाहिए कि हर इलाके की, चाहे वो किसी भी पार्टी को चुना, जैसे आप एक पार्टी को वोट दें, मैं एक पार्टी को अलग वोट दूँ, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन मोहल्ले के चीज़ों को लेकर, मोहल्ले के मसाइल को लेकर हमको एक होना चाहिए। होता ये है कि हम तमाम चीज़ों में एक रहते हैं, लेकिन मोहल्ले के जब मसाइल की बात आती है तो हम लोग अलग हो जाते हैं कि भाई मैं कांग्रेस का हूँ, मैं शिंदे सेना का हूँ, मैं यूपीडी सेना का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, मैं समाजवादी का। होना ये चाहिए कि जब मोहल्ले की बात है, आपके पास जो भी नुमाइंदा, जैसे नगर सेवक का चुनाव आने वाला है, तो उसके सामने आपके पास जो भी नुमाइंदे जो जीते हुए, हारे हुए, जो लड़ रहे हैं, बेसिकली 30 तारीख तक तो फैसला हो जाएगा, तो 15 दिन में कौन कौन लड़ रहा है, कहाँ से, किस वार्ड से कौन लड़ रहा है, 30 तारीख आखिरी डेट है। तो होना ये चाहिए भाई जो आ रहा है, आपको जिसको सपोर्ट करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो। आपकी विचारधारा जिससे जॉइंट होती है, जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो उसको भी आप सपोर्ट करो उससे आप ये सवाल पूछिए कि भैया अगर आप जीत के आते हो तो ट्रैफिक के मुद्दे पे आप क्या करोगे, एजुकेशन के मुद्दे पे आप क्या करोगे, ज्येष्ठ नागरिकों के बैठने के लिए आज उनके पास भी एक समस्या है, जो हमारे बुजुर्ग है वो भी कहीं उनके पास बैठने की जगह नहीं है, तो गार्डन अवेलेबल नहीं है, उनके पास कट्टा नहीं है। जबकि आप अगर नेहरू नगर में देखेंगे तो कई जगह ऐसी बनाई गई, वेस्ट में ऐसा कहीं आपको नहीं दिखेगा। ट्रैफिक हद दर्जा है, मतलब 2 किलोमीटर यहाँ से मेरे ख्याल से फिनिक्स मॉल 2-2.5 किलोमीटर होगा, लेकिन आप अगर कार लेके जाओगे तो 2 घंटे से कम नहीं लगेगा शाम के टाइम। तो यानी ये समस्याओं पे काम कौन करेगा? तो इसके लिए आपको जिम्मेदारों को, नौजवानों को एक प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा कि भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस भी पार्टी से आप है, अगर आप जीत के आते हैं तो आप लिखित में दीजिए या कम से कम वीडियो पे बताइए कि भाई मैं इन चीज़ों पे आपको काम करके दूंगा, आपके घर में पानी नहीं भरेगा, कम से कम ट्रैफिक पे मैं कुछ सॉल्यूशंस आपको करके दूंगा, कुछ गवर्नमेंट की जो महिलाओं के ताल्लुक से, यतीमों के ताल्लुक से, बेवाओं के ताल्लुक से, स्टूडेंट्स के ताल्लुक से, और जो रोजगार जो जैसे हॉकर्स भाई है, इनके लिए ऐसी बहुत सी बीएमसी के अंदर स्कीम्स होती हैं, आपको भी पता है कि आप जानकार आदमी इसमें, और वो पैसे जो है गवर्नमेंट खुद देती है लोगों को, लेकिन वो हम तक आ ही नहीं पाते क्योंकि उसकी नॉलेज ही नहीं होती है लोगों को। जैसे भी आपने बीच में बताया था कि 24 स्कीम कितनी 30 स्कीम है जो गवर्नमेंट दे रही है, 5,500 स्कीम, 5,500 स्कीम गवर्नमेंट चलाती है। मतलब सोचिए 5,500 सेंट्रल, स्टेट और बीएमसी मिलाकर, बीएमसी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल, तो हमारे पास जो 3 सरकारें है बेसिक मोटा मोटी, सेंट्रल, स्टेट और शहर की, ये 5,500 स्कीम चलाती है। लेकिन अगर आप किसी एक्टिव आदमी से भी पूछेंगे, जैसे मुझे थोड़ी बहुत जानकारी आपको शायद आप ही बता पाए, आम तौर पे कोई आदमी 5 स्कीम भी नहीं बता पाएगा, मैं लिख के देता हूँ आपको। तो ये 5,500 स्कीम जो चल रही है, तो ये कैसे हम तक आएगी? इसमें कैसा होता है कि कई नेता जो है सब उनको इन्फॉर्मेशन होती है, वो अपने कुछ लोगों को आगे करके इस स्कीम का फायदा उठा के वापस छुप बिठा देते हैं, जनता तक का ये चीज पहुंच ही नहीं पाती और ना पहुंचने देते। पॉइंट वही है कि अगर हर मोहल्ले का प्रेशर ग्रुप, मेरा भी एक ये सवाल है मंसूर भाई कि क्या नौजवानों को इस वक्त सियासत में पहल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हमारी तो क्या आने वाली पीढ़ी को आगे एक नए तरीके से नई शुरुआत करना चाहिए? हम लोगों की संविधान बचाओ मंच बनाने के और उसके पहले से एक विचार यही है, जैसे एनआरसी पे हमने 2020 में आप भी थे, उसके अंदर एनआरसी में 2020 पे यही संसार होटल पे हम लोग खड़े यहाँ पर सबसे पहले किए थे। उसके बाद अब्दुल लतीफ़ सर चौक पर अपने LIG कॉलोनी में किया गया था, तो उसमें हमने नौजवानों को ही पेश किया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, चुने हुए लोगों को आगे लाए। तो हमारी तो बेसिक सोच यही है कि समाज के नौजवानों को आगे आना चाहिए, चाहे वो हारे चाहे कम वोट मिले, उसे डरना नहीं चाहिए और आगे आके उनको लड़ना चाहिए। एक तरह से ये भी देखने में आता है कि बार बार अगर किसी नेताओं के खिलाफ हम बोल दे तो वो एक अपना ताकत, अपना पावर बताकर लोगों को दबाने की कोशिश करती है। तो मैं समझता हूँ बीजेपी भी वही करती है, बीजेपी भी सही है अपनी तरह से। नहीं, जो बीजेपी आज अपना ताकत और पावर, जो लोग बता रहे हैं कि बीजेपी अपने ताकत से, पावर से सबको चला रही है, तो ये बेसिक नेता जो छोटे मोटे नेता ये भी तो वही करते हैं लोगों के। जो हुकूमत में रहेगा
और जो सत्ता में बैठेगा उसको ये बीमारी होना तय है, लाजमी है, ये खुमार चढ़ता ही है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है। तो जो भी हुकूमत में होता है वो वक्त का खुदा समझता है अपना, चाहे वो कोई भी तरह से आदमी हो। लेकिन उसके लिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि भाई हम नौजवानों के प्रेशर ग्रुप रखें। जैसे अगर आप अकील भाई आप चुनाव लड़ते हैं, एग्जाम्पल से आप शायद नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन आप लड़ते हैं चुनाव एक मिसाल के तौर पर, तो आपसे सवाल वहाँ के लोगों को पूछना चाहिए कि भाई आप हरी मस्जिद है, आपका इलाका है ये, या इस इलाके से इस हल्के से कोई लड़ता है चुनाव, हमारे यहाँ से पाइप रोड LIG से शुरू, तो पूछना चाहिए कि भैया यहाँ पे हमारे 5 मसाइल है जो मेन उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे पानी भरने का मसला, ट्रैफिक का मसला, एजुकेशन का मसला, गवर्नमेंट की स्कीम का मसला, बुजुर्गों के बैठने का मसला। तो ये 5 मसाइल पे आपकी क्या राय है, एक हर कैंडिडेट से पूछना चाहिए और उनसे लिखित नहीं तो वीडियो बना के लेना चाहिए कि भाई मैं आने वाले 5 साल में ये चीज़ करके दूँ। बिल्कुल। और अगर वो नहीं करता है तो उनसे मैनेज होने, उनसे मैनिपुलेट होने के बदले उनको आँख में आँख डाल के सवाल करने वाला है। जिस दिन हमारे नौजवान सवाल करने वाले बन जाएंगे उस दिन नीचे से लेके ऊपर तक ये चीज़ खत्म हो जाएगी। आज कई पूरे मुंबई में अगर मंसूर भाई देखूंगा मैं तो कई कैंडिडेट ऐसे भी मार्केट में चल रहे हैं जिस तरीके से आ रहे हैं, नौजवान है उसमें से या पहले के लोग जुड़े हुए हैं उस तरीके से, जिनको मुंबई महानगर पालिका का ए तक के नहीं पता है, उनको भी कॉर्पोरेशन लड़ना है। मेरा सवाल ये है कि जब मैं खुद ड्राइविंग अगर सीट पे बैठूं, अगर मुझे गियर का पता ना हो, एक्सीलेटर और क्लच का पता ना हो, तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? तो ये नेताओं को टिकट देने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि भाई हम जिसको टिकट दे रहे हैं वो ड्राइविंग सही कर पाएगा या नहीं। तो उनको भी सीखना चाहिए। मेरे तो ये बोलूँगा, मेरी तो मौतबाना गुजारिश है कि जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं पहले वो थोड़ा सेल्फ स्टडी कर ले, थोड़ा BMC को, उनके रूल्स को, गवर्नमेंट के क्या सिस्टम होता है कि कल को अगर आप लड़ते हो और आप जीत जाते हो तो आप जाके हाउस में बैठ के मुद्दे कैसे उठाओगे, आप कैसे उनसे सवाल कैसे करोगे, क्योंकि वहाँ से भी अपने इलाके के लिए फंड लाना काम करना इतना आसान नहीं। बिल्कुल। जो एक नुमाइंदा चुन के पढ़ा लिखा और समझदार जिसको नॉलेज होती है जाता है तो वो स्टैंडिंग कमेटी से अपने चीज़ों को पास करा के ला सकता है। बिल्कुल। हर कोई फंड नहीं ला सकता, हर किसी को फंड मिलता भी नहीं, तो जीतने के बाद भी फिर वो फेल हो सीखने जाएगा। तक का वो 5 साल ऐसे ही गुजर जाएगा। 5 साल ऐसे ही चले जाएगा। तो बेहतर है कि भाई अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नॉलेज है तो आप लड़िए, अगर नहीं है नॉलेज आपको तो रुकिए, 5 साल तैयारी कीजिए, कोई हर्जा नहीं है। उसके बाद मजबूत होइए, तैयारी कीजिए और अच्छे से उतरिए और अच्छे से लड़िए, ताकि आप देखिए कैसा है कि चुनाव आएंगे जाएंगे, नेता बनेंगे जाएंगे। आज हम लोग यहाँ पर 2025 में, ये भी एक तारीखी जगह है महमूद दुर्रानी चौक संसार होटल, यहाँ पे मेरे ख्याल से मुंबई इंडिया की हर पर्सनैलिटी आके जा चुकी है। 25-30 साल पहले तक ये इलाका बहुत हसास और बहुत ऑर्गेनाइज, यहाँ पर हर जलसे इसी जगह पर होते थे और यहाँ हर कोई आता था, बड़े बड़े शायर, अदीब, राजनेता, मतलब कई बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ चुके हैं, स्पीचेस दे चुके हैं। लेकिन आज हम लोग खड़े, तो जो लोग 30-40 साल पहले यहाँ आते थे आज उनका नामो निशान तक नहीं, कल हमारा भी नहीं रहे। बिल्कुल बेसिक हमको मरना है, आखिरत में अल्लाह को मुँह दिखाना है। हर एक कोई चीज़ सोचना है, चाहे वो किसी भी धर्म का रिलीजियस आदमी हो, हर एक का आखिरत के दिन पे ईमान है, जजमेंट डे पर ईमान है कि हमको ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने जाना है। तो ये सोचे कि भाई हमको कल मर के जाना है, उसकी भी तैयारी करे, दुनिया यही रह जाएगी। चाहे वो हर आदमी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, उसका एक भगवान, एक अल्लाह को मानता है इंसान। तो वो ये सोचे कि भाई मैं लोगों के लिए भी काम करूँ। चलिए एक सिस्टम बना हुआ है, अभी हम लोग वीडियो पे सब चीज़ नहीं बोल सकते कौन क्या करता है, यानी सबको पता है, लेकिन कम से कम वो दिल में एक जज्बा रखे कि अगर मैं जीत के आऊँगा तो मैं कम से कम इलाके के ये 2-4 काम ऐसे करके दूँ कि जिससे कि बहुत ज़्यादा आदमी को दिखे। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँगा, आशीष शेलार साहब, हम लोग बैंड्रा वगैरह में भी जब जाते थे पहले, जब उनको इतना लोग जानते ही नहीं थे, कॉर्पोरेटर, लेकिन उनकी एक्टिविटी में आपको बताऊँगा जो बहुत बड़े लेवल पर है, काफ़ी एक्टिव थे। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, वो एक अपनी जगह, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक्टिव थे। जब बाबा सिद्दीकी साहब MLA होते थे और एक नाम था उनका, सुनील दत्त, प्रिया दत्त साहिबा MP होती थी, वो बड़े बड़े बोर्ड लगा के बाबा सिद्दीकी के करप्शन को उजागर करने की कोशिश करते थे। उनकी नज़र में जो उनको गलत लगता था, यहाँ फंड आया नहीं है, वो मतलब कोशिश, मेहनत इतनी की उन्होंने। आज देखिए वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक MLA है, उनकी मेहनत से पार्टी आई, पार्टी का फ्लो आया, लेकिन आज मेहनत उनकी बहुत। जैसे हमारे रईस शेख साहब, वो भी बहुत छोटे लेवल पे थे, अबू आसिम आदमी साहब ने लाए उनको, पहले वो गवंडी से कॉर्पोरेटर बने, गवंडी के अंदर एजुकेशन फेस्ट लगाया उन्होंने, जिसमें हॉलैंड वगैरह से भी टीम आके काम। फिर मदनपुरा गए, मदनपुरा के अंदर जाने के बाद रोलेक्स होटल के पास मौलाना आज़ाद का गार्डन वगैरह उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया और वहाँ भी काम किया। तो ऐसे कई कॉर्पोरेटर्स हैं, सब अलग अलग पार्टी के, कांग्रेस में भी होंगे ऐसे कुछ लोग, मैंने समाजवादी BJP की मिसाल दी आपको, और शिंदे सेना में UBT में भी होंगे जो काम करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे, नज़र नहीं आए। हाँ, तो हम लोगों का वही एक मानना है कि भाई आप आइए, नौजवानों से भी कि भाई आइए, काम कीजिए,
और आवाम के लिए कम से कम ऐसा कुछ काम करके दीजिए कि जिसके अंदर आवाम को ये महसूस हो कि यार ये फला नगर सेवक था, क्योंकि नगर सेवक का 5 साल 10 साल 20 साल ही रहने वाले। हर एक को कुल्लू नफ्सुल ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है और उसके बाद में कोई उसको नहीं, लेकिन जो उसके नामा अमल में लिख दिया जाएगा ना वो हमेशा चले। तो ये भी एक सोच होना चाहिए नौजवानों के अंदर कि भाई हमको समाज के लिए भी काम करना है और वो खुद के लिए भी होना चाहिए। जैसे गेंद जितनी ज़ोर से आप दीवार पे मारेंगे उतनी ज़ोर से आपकी तरफ रिटर्न आएगी। तो अगर आप सड़क बना देते हैं और उस सड़क के ऊपर कोई भी चलता है तो उसका सवाब तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। आप ट्रैफिक ख़त्म करते हैं, जैसे अलबरकात स्कूल के ऊपर आप थे, मैं था, अपनी पूरी टीम थी और सब लोगों ने जाके वहाँ काम किया। 1-1.5 साल से मगजमारी चल रही थी। फिर अवार्ड साहब आए, सीनियर विनोबा नगर के रमेश ढसाल साहब, इन लोगों ने ज़बरदस्त कॉपरेशन किया, निकल के हमारे साथ रोड पे चले, एक सिस्टम बनाया। अलबरकात पे ट्रैफिक बहुत कम हो रही, ऐसा नहीं कि खत्म हुए कोई चीज़, सिस्टम कोई भी मसला खत्म नहीं होता डायरेक्टली नहीं होता। लेकिन मैं जब भी जाता आता हूँ, अभी मैं उस तरह भी शिफ्ट हो गया, तो 80-90% तो ट्रैफिक नज़र नहीं आती और जो हो रही है उस पर भी काम करेंगे, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे उसको। तो मेरा बोलना ये है कि नौजवान पार्टिसिपेट करे और भागीदारी ले और समाज के लिए काम करे। और जो पुराने लोग हैं जो चुन के अभी लड़ना चाह रहे हैं, जो आएंगे, उनको एक प्रेशर ग्रुप आपको बनाना ही पड़ेगा। यही सबसे शॉर्ट और सबसे अच्छा रास्ता है, एक प्रेशर ग्रुप बने। जैसे कुर्ला पाइप रोड, LIG MIG ST रोड, गोल्ड बिल्डिंग, हरी मस्जिद, कुतुब मंडली, आपका क्रिश्चियन गांव, कल्पना, महबूब सुबानी, हर हल्के के एक लोग बने और वो उनसे पूछे कि भाई आप अगर 5 साल चुनाव जीत के आने के बाद में हमारे लिए क्या करो। और वो नौजवानों में जागरूकता की कमी है। हाँ, फिलवक्त इसीलिए तो प्रेशर नौजवान ग्रुप को बनाना इतना नौजवानों ने सियासत को इस टॉपिक में ले लिया है कि यार सियासत गंदी राजनीति है, कौन करेगा, कौन वो कीचड़ में जाएगा। अच्छा, कॉरपोरेशन की बात आती है तो कई लोग बोलते हैं यार इतने करोड़ लगते हैं, उतने करोड़ लगते हैं। सब माइंड में जो सेट कर दिया है लोगों को कि भाई अच्छा काम करने वाला हमेशा पीछे हो जाए, आगे बढ़ ही ना पाए। ये लोगों की मेंटेलिटी है। मगर आपका इसके बारे में भी उदाहरण काफ़ी है। कई ओपन में कई जगह आप देखोगे कि भाई आज़ाद उम्मीदवार बड़ी बड़ी जीत के आते पार्टियों और को अच्छा बांध काम देते करते हुए आगे आते हैं। तो क्या वहाँ पे क्या पैसा चलता है? नहीं, पब्लिक का काम चलता है, लोगों का नाम चलता है। अगर आप काम करेंगे और लोगों के लिए साथ जुड़ेंगे और अच्छा काम करेंगे तो लोग 100% आपको चुन के देंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा हो जो बहुत पैसा खर्चा करते हैं और मगर लेकिन हार जाते ये हैं। चीज मुस्लिम एरिया में देखने नजर नहीं मिलती कि अगर कितना कोई सोशल वर्कर भी काम कर ले तो मुसलमान कभी उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, क्योंकि मुसलमान की एक क्वालिटी रही है कि वो गुलामी में जिंदा है और गुलामी में ही मरने वाला है। नहीं, इस पे कैसा है अखिल भाई, इस पे एक कड़वी सच्चाई है, लोग शायद नहीं समझेंगे उस चीज़ को। जो भी सोशल वर्क करता है इस पे एक छोटी सी मिसाल से आपको समझ में आ जाएगा। उसको पब्लिक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है कि भाई अखिल भाई सोशल वर्क कर रहे हैं और अखिल भाई को फ़ोन करूँगा, आप आवाज़ पर आ जाएंगे, अखिल भाई को फ़ोन करेंगे, ट्रैफिक में आ जाएंगे, अखिल भाई को फ़ोन करेंगे, चौकी में आ जाएंगे। लेकिन जब अखिल भाई इलेक्शन में लड़ेंगे तो बोले भाई तुम्हारा काम नहीं है, फला काम है, तुमको वोट नहीं। तो इंसान अवाम की सी जहनियत है, अवाम उसको एक टेकन फॉर ग्रांटेड ले। जैसे असफा कानून असम में लगा था बहुत पहले और बहुत शिद्दत से उसकी मुखालिफत हुई और उसके बाद में उस कानून के गिरा एरोम शर्मिला नाम की एक खातून थी, उसने 15-17 साल भूख हड़ताल की। मतलब अनबिलीवेबल चीज़, नली लगाई गई थी वहाँ से डाल। खैर वो सब हो गया और बहुत खतरनाक कानून था वो असफा, खैर वो अलग मसला है। उसके बाद 15-17 साल के बाद वो औरत वहाँ पे उतरी, CM का फेस बनी और MLA का चुनाव लड़ी। आपको जान के हैरत, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको जान के हैरत होगी कि MLA इलेक्शन में 50,000 वोट नहीं मिला उसको, 25,000 वोट नहीं मिला, 2500 वोट नहीं मिला, 250 वोट नहीं मिला, 90 वोट मिला, जिसने 15-17 साल दी थी। तो सोशल वर्कर की एक इमेज हो जाती है और फिर उन पर कई इल्ज़ाम लगते हैं वो अपनी जगह, और फिर लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये काम इनसे कराना चाहिए। लेकिन जब बात आती है राजनीति की तो इंसान नेता की तरफ होता है। वो नेता जो अपने घरों में भी रहे तो लोग उनको वोट देते हैं। जो नेता, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जीत के घर में बढ़ जाते हैं, कुछ नेता ऐसा होते हैं जो हार के घर में बढ़ जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन पहले से, मेरी सोच वही है कि नौजवानों को एक अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहिए कि भाई आप जीते हारे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर आ रहे वोट मांग तो हमने आपको वोट नहीं दिया, आपने आगे बोला कि भाई मैं अखिल हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, तो मैंने आपको वोट दिया, बराबर, तो आप जीत गए। तो अब आप काम करके दीजिए। इवन आप अगर मेरे वोट से नहीं भी जीते, मैंने आपको वोट नहीं भी दिया, तो भी आप मेरे नगर सेवक, आपको मेरे को काम करके, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अभी आज दौर अच्छा है तो ईगो का दौर है कि भाई ये अपोजिशन था, ये वो था, ये था। कई लोगों को मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है कि भाई इलेक्शन में ये हमारे नज़दीक नहीं, ये हमारे क्लोज नहीं, ये हमसे दूर था, ये हमसे खफा था, ये हमसे नाराज था। यानी नेताओं ने एक सोच भी ऐसी बनाई है कि जो हमारे गुलाम है, जो हमारे बांधे हुए लोग हैं, बस वही हमारे साथ रहेंगे आगे चल के भी। वही, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वो सब चीज़ों की वजह से हमारा हाल ये है ना आज।
आज जो हम पे मार पड़ रही है, आज जो हम मार खा रहे हैं, जो हम लोगों को इस तरह से सबको जग जाहिर है, कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं हो सब चीज़ों को। तो हमारी जो एकता में कमी आई है, जो हमारी मोहब्बतों में कमी आई, एक दूसरे से जलन हसद, इसीलिए अल्लाह ने हमारी कौम से बरकत हटा दिया। इसीलिए आज हमारे पर ऐसे लोगों को मुसलत कर दिया गया है जिनका खौफ हमारे दिलों के अंदर डाल दिया गया। समझे आप? जब गोल्डा मायर इसराइल की वो थी, प्राइम मिनिस्टर थी, और जब 6 डे वॉर हुआ था, जब उन्होंने हमला वगैरह किया था, तो उन्होंने कहा था कि एक दिन मैं सो नहीं पाई, मुझे लगा था अरब आ जाएंगे और पूरा सब खत्म हो जाएगा, इसराइल का नामो निशान मिटा था, लेकिन अरब नहीं है और वो जंग वो लोग बासानी चीज़ है। तो मतलब पहले क्या होता है कि अल्लाह आपके दिल में खौफ डाल देता है और आपका खौफ दूसरों के दिलों से निकाल देता। तो ये दिक्कत है, क्योंकि हमारे अंदर आपस में मोहब्बत नहीं है, हम एक दूसरे को आज उसी नज़रों से देखने लगे, ईगो जलन हसद में हम इतना आगे बढ़ गए कि हम किसी को झेल ही नहीं सकते। राजनीति अपनी जगह, वैचारिक मतभेद अपनी जगह, हमारा काम ये होना चाहिए हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे इलाके के, और हमको हर धर्म समाज के लोगों को लेके चलना चाहिए और काम करके देना चाहिए। और मेरा बेसिक चीज़ ये है कि अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए। भाई जो जीत के आता है वो ये काम करके दे, और ये अच्छा चांस है। नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है, अपील है कि आप अभी पूछिए कि अखिल भाई चुनाव लड़ रहे तो अखिल भाई हमारे लिए क्या करें, अखिल भाई 5 चीज़ करके देंगे क्या? सिंपल है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर मोबाइल में कैमरा होता है नॉर्मली आजकल, 5 हर के मोबाइल में भी कैमरा होता है, वहाँ शूट की, ताकि अखिल भाई को भी डर और खौफ हो। जो भी आपके दरवाजे पे वोट मांगना है आप उससे पूछे कि भैया आप मेरे लिए क्या करेंगे, इलाके के लिए क्या करेंगे, भाई मेरे इलाके में ट्रैफिक खत्म करेंगे क्या, मेरे इलाके में हॉकर्स को खत्म करेंगे, इलीगल हॉकर्स को खत्म करेंगे क्या, मेरे लिए नशे के लिए कुछ आप कार्रवाई करेंगे क्या, मेरे लिए बच्चों के लिए एजुकेशन में, लाइब्रेरी के लिए, मतलब बेवाओं के, यतीमों के, गरीबों के लिए स्कीम्स गवर्नमेंट से लाके देंगे क्या। अभी लाड़की बहन योजना जो पहले अनाउंस हुई थी, अब वो उसमें भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो गए, मैं उस पर नहीं आना चाहता, लेकिन मोस्टली मैंने देखा कि मुस्लिम मोहल्लों के अंदर किसी ने भी उसमें फॉर्म भरने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की भाई? अरे गवर्नमेंट का पैसा है, हमको बिल्कुल लेना चाहिए था, हमको बिल्कुल आवेदन देना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट कहीं सहायता देती है गरीबों को तो उसमें लेने में हर्ज क्या है? चाहे वो कोई भी सरकार हो, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार सबकी होती। तो मेरी खैर यही आखिर में एक दरख्वास्त है लोगों से, ये आपके पास जो भी आए आप उनसे पूछिए, एजुकेशन के ताल्लुक से, अगर अपने पूरे इलाके के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, ट्रैफिक के ताल्लुक से, और जितने भी जो भी मसले आपके हैं इलाके के, पूछिए कि भैया आप इसमें क्या करके देंगे, और एक वीडियो पर उनका ज़रूर है, ताकि अगर वो जीतने के बाद या हारने के बाद भी उनको बोलिए कि आप हमारे साथ खड़े रहिए, और किसी के बहकावे मत। रात के अंधेरे में आके कोई कुछ देता है तो उसको ना ले, सही आदमी को वोट दे, सही आदमी को चुन के लाए। क्योंकि अगर आप एक वोट अपना बेचते हैं या एक वोट किसी को पैसे है किसी लालच में दे देते, या अपने बिरादरी की वजह से, XYZ की वजह से, कास्ट की वजह से, धर्म की वजह से दे देते वोट, तो फिर आपको 5 साल तक सवाल करने का मेरे हिसाब से हक नहीं है। आप अच्छे नुमाइंदे को चुन के लाइए, उनके बात कीजिए, और फिर 5 साल उनसे सवाल करके उनसे काम करें। जिस तरीके से आज ये बातचीत हुई, ऐसी ही रोज़ कहीं ना कहीं एक टॉपिक पर डिस्कस की जाएगी। आज का पहला दिन था और यही चीज़ अभी रात में कंटिन्यू आपको वीडियो के माध्यम से एक जानकारी दी जाएगी कि लोगों को आने वाले वक्त में इलेक्शन में क्या करना है।